नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 27 जनवरी से 2 फरवरी 25 तक के बीच का कैसा रहेगा। ग्रहों के परिवर्तन या ग्रहों की स्थिति के कारण आपके जीवन पर, आपके करियर पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके नौकरी पर, आपके परिवार के पारिवारिक जीवन पर, आपके लव जीवन पर क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको क्या क्या नए अवसर मिल रहे हैं और उन अवसरों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने सप्ताह को और भी अपने लिए उज्जवल बना सकें। साथियों, यह जो सप्ताह आ रहा है इसमें सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। ये 11वें भाव को प्रभावित करने से आपके जीवन में, आपके सप्ताह में जो ये आ रहा है इसमें आपकी हर तरह से इच्छाओं की पूर्ति आपको मिल जाएगी। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये लाभ स्थान में सूर्य का जो गोचर हो रहा है, आपके सामाजिक संपर्कों में भी आपके जो समाज में मान सम्मान आपका बढ़ जाएगा। समाज में आपकी आदर की दृष्टि से आपको देखा जाएगा। समाज में आपको कोई भी पद भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो सूर्य का मकर राशि में गोचर हो रहा है, जो कि आपके 11वें भाव में है, तो यह आपके लिए ये मानिए कि आय के आपके इनकम के नए नए सोर्स आपको डेवलप कर देगा और आपका सामाजिक दायरा, आपका सामाजिक जो रिलेशन है वो और भी बढ़ जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर परिवर्तन से आपको ये जो सप्ताह है वो कैसा रहेगा। तो यह आपको बता देता हूँ कि सोमवार और मंगलवार के दिन आपके पारिवारिक मामलों में आपको बहुत ही नयापन आपको दिखाई देगा। आपके परिवार से जुड़े हुए कोई भी अगर संपत्ति के निर्णय चल रहे थे, आपके कोई भी पेरेंटल प्रॉपर्टी के अगर कोई भी निर्णय चल रहे थे, तो वो अब आपके फेवर में आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। बुधवार से शुक्रवार के दिन आप में बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी क्रिएटिविटी में आपको सुधार दिखाई देगा। बच्चों की पढ़ाई में आपको सुधार दिखाई देगा और आपको उनकी ज़रूरतों को समझने में भी सहायता प्राप्त होगी। साथियों, शुक्रवार और शनिवार के दिन में आपके कार्य क्षेत्र में आपको एक नई कॉन्फिडेंस दिखाई देगी, नई संभावना को आपको दिखाई देंगी, नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, मंगल इस समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर करके ये आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। इससे आपको आप में एक नया आकर्षण आप में बढ़ जाएगा, आप में व्यक्तित्व आपका बहुत ही निखर जाएगा और आपके रिश्तों में भी यह बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। साथियों, बुध अभी अस्त स्थिति में है, ऐसे में आपको कैरियर में थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी। व्यावसायिक समझौते अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथियों, अब हम बात करते हैं मेरे मीन राशि वाले मित्रों कि आपको ये जो सप्ताह आ रहा है 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में, तो आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि यह जो सप्ताह आपका आ रहा है इसमें आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके कार्य में आपको थोड़ी सी जो पहले परेशानी आ रही थी, जो आपके कार्य पहले बराबर नहीं चल रहे थे, वो कार्य अब आपके बराबर चलने लगेंगे। क्योंकि एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि शुक्र 28 जनवरी से आपके मीन राशि में आ गए हैं और आपकी राशि में आने से ये आपके लिए जो पहले राहु आपको परेशान कर रहे थे, वो अब आपको कम परेशान करेंगे। धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता जाएगा। शुक्र अपना प्रभाव बढ़ा देंगे, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च के स्थिति में होते हैं और 1 जनवरी से शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन, 1 फरवरी से शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे और इस नक्षत्र परिवर्तन से उनके आप ये मानिए कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही नई अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी सारी परेशानियां जो पहले आ रही थी, या तो जैसे आपके बॉस से आपकी नहीं बन रही थी, या बॉस से आपकी कोई किसी भी बात पर वाद विवाद हो जाते थे, वो सब अब आपके सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। जो सर्विस कर रहे हैं मेरे मीन राशि वाले दर्शक,
उनके लिए ये बता देता हूँ कि इस समय ये जो सप्ताह आ रहा है इसमें हो सकता है कि आपको कोई भी कंट्रोलिंग पावर भी आपको प्राप्त हो जाए, आपको कोई भी नया डिपार्टमेंट आपको दिया जा सकता है। साथियों, नया कार्य आपको दिया जा सकता है। जो मेरे मीन राशि वाले दर्शक इस समय में आर्ट फील्ड में कार्य कर रहे हैं या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय जो है बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। यह सप्ताह उनको प्रोग्रेस के अवसर प्राप्त होंगे। साथियों, बुध के अस्त होने के कारण आपको आपके कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा सावधानी से समय निकालना है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें जो है जल्दबाजी नहीं करें, पूरा सोच समझकर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए करियर की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। साथियों, जो मेरे व्यवसाय कर रहे हैं मेरे मीन राशि वाले दर्शक, उनके लिए यह सप्ताह जो है नई योजनाओं से भरा हुआ सप्ताह है। इस सप्ताह में उनको कोई भी नए प्लानिंग आप कर सकते हैं। नई प्लानिंग अगर आप करेंगे तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथियों, इस समय आपको ये बता देता हूँ कि कोई भी आपके नए पार्टनर भी आपको मिल सकते हैं, नए सप्लायर आपको मिल सकते हैं और क्लाइंट्स भी आप पर पूरा भरोसा करके आपको जो है इस समय फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। साथियों, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि निवेश अगर आप कोई भी कर रहे हैं अपने व्यापार में, आप कोई भी अमाउंट अगर डाल रहे हैं, रुपए अगर आप व्यापार में बढ़ा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो है यह जो सप्ताह है इसमें निवेश से थोड़ा बचेंगे तो सही रहेगा। साथियों, साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय आपको जो है अपने व्यापार में किसी को भी उधारा नहीं देना है। उधारा देने से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका पैसा हो सकता है कि डूब जाए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो यह बता देता हूँ कि वैवाहिक जीवन में इस समय आपको थोड़ी प्रेम आपका बढ़ जाएगा, सामंजस्य आपको बढ़ जाएगा, पर साथ ही आपको ये भी प्रॉब्लम आएगी कि आपको छोटी छोटी बातों पर आपको बहस हो सकती है। छोटी मोटी बहस आपके इस सप्ताह पूरे सप्ताह चलती रहेगी। आपको अपने पार्टनर्स को पूरी क्लियरिटी के साथ में कोई भी बात अगर आप कर रहे हैं तो आपको उनसे क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, उनको पूरा समझाना पड़ेगा, एक दूसरे को आपको जो है समझना पड़ेगा आपकी बातों को, जिससे कि आप में दोनों में मधुर व्यवहार बना रहे, प्यार बना रहे और आपका जीवन जो है या आपका वैवाहिक जीवन जो है सामंजस्य से चलता रहे, संतुलन से चलता रहे। साथियों, बहस से आपको बचना होगा। आप में भी क्रोध आ सकता है, आप में गुस्सा हो और आप बात को बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, जिससे कि आपके जो वैवाहिक जीवन है वो बराबर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और बहस से आप बच सकते हैं। वाद विवाद कोई भी हो तो उससे आप बच सकते हैं। साथियों, प्रेम जीवन की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि मेरे जो प्रेम जीवन जी रहे हैं मीन राशि वाले दर्शक, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो उच्च की स्थिति में आपके बैठे हुए हैं और इससे आपको प्रेम जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका प्रेम जीवन जो है मतलब नई ऊंचाइयों को छू सकता है। आपको प्रेम जीवन में सफलता के साथ में आप उनको प्रपोज भी कर सकते हैं शादी के लिए। साथियों, इस समय आपको कोई भी आपके अपोजिट पार्टनर से गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है, जैसे कि कोई मोबाइल प्राप्त हो जाए, कोई आपको कपड़े जो है प्राप्त हो जाएं। इस तरह की संभावना भी पूरी पूरी बन रही है। साथियों, आपको अब हम बता देते हैं कि विदेश यात्रा से संबंधित आपके लिए क्या योग बन रहे हैं। तो जो मेरे मीन राशि वाले दर्शक इस समय में शिक्षा के लिए अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। वो विदेश में हायर स्टडीज के लिए अगर कहीं अप्लाई करते हैं तो उनको सफलता प्राप्त होगी और उनके पूरे योग विदेश में जाकर पढ़ाई करने के बन जाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि निवेश की दृष्टि से या इनकम की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो यह बता देता हूँ कि इस समय अगर आप कोई भी संपत्ति में निवेश करेंगे, मतलब कोई भूमि में या जायदाद में, या आप कोई फ्लैट मकान कोई भी अगर आप खरीदेंगे तो आपको इस समय बहुत ही लाभ प्राप्त होगा।
मंगल और सूर्य के प्रभाव से आपके जो भी आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। आपको आय के नए नए सोर्स आपको डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। आपके आय के नए नए आपको जो है रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे और आपकी आय जो है, आपकी इनकम जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। आपकी डेली इनकम में बहुत ही बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। साथियों, बस आपको ध्यान रखना है कि बुध क्योंकि अस्त हैं, इसलिए आपको निवेश जो कोई भी आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपको पूरी जानकारी लेकर, सलाह लेकर ही आपको निवेश करना है। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको स्वास्थ्य पर जो है पूरा आपको मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी, शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कोई भी जो है, जब आप कहीं भी जा रहे हैं या यात्रा में आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, उस समय आपको खान पान पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। आपके इस समय में अगर आप कहीं भी यात्रा पर जा रहे हैं या काम से रिलेटेड आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके आइज इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको थोड़ा सा इस समय वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ये जो समय है इसमें थोड़ी आपको परेशानी भी है, तो वैसे ओवरऑल में यह ओके भी है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई गैस्ट्रिक आपको ट्रबल हो सकती है या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आप पूरी खान पान से आप अपनी जो है सादा खान पान लें, सादा आहार लें, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं आए। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दृष्टि से आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, तो यह बता देता हूँ मैं कि यह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से इस समय में आपको कुछ नए संभावना आपको दिखाई दे रही हैं। इस समय आपके कोई भी रुके हुए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य थे, कोई अटका हुआ आपका पैसा था, वो आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, शुक्र के हिसाब से आपको कोई भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अगर आप कार्य कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन का आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से मेरे विद्यार्थियों के लिए, मीन राशि वाले मित्रों, आप मेरे विद्यार्थियों, आपको ये बता देता हूँ कि यह जो सप्ताह है इसमें आपके पूरे पूरे योग बन रहे हैं कि आपका ध्यान जो है पढ़ाई में नहीं रहेगा। आपको अपना ध्यान जो है पढ़ाई में लगाना होगा। आपका ध्यान इधर उधर की बातों में भटकता रहेगा। व्यर्थ की आप वाद विवाद करने में फंसे रहेंगे। इस समय आपको अपने ध्यान को पढ़ाई में लगाकर अपने आप को भी केयरफुल रहना होगा। साथियों, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी जातक, उनको भी ये पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं फंसें, कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसें और अपना ध्यान पढ़ाई में लगा कर रखे रहें। साथियों, माता पिता का स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो इस सप्ताह आपके माता पिता के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, छोटी मोटी उनको कोई भी जैसे पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी उनको आइज में इन्फेक्शन की भी संभावना है, या उनके गले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ओवरऑल उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथियों, बच्चों के जो है दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस समय उनकी शिक्षा में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनकी हो सकता है स्कूल से उनको कोई भी शिक्षा के संबंधित उनको कोई भी इनाम भी प्राप्त हो जाए। इस समय बच्चे जो है कोई भी क्रिएटिव कार्य करने में या कोई भी किसी भी उनके फंक्शन में, जो स्कूल के फंक्शंस होते हैं, उसमें भी उनके भाग लेने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। किसी भी तरह के फंक्शन में अगर वो भाग लेते हैं तो उनको सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। स्कूल से उनको इनाम प्राप्त हो सकता है। स्कूल से उनको आपके लिए कोई भी नई हैप्पी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। साथियों, जो मेरे मीन राशि वाले दर्शक हैं, उनके कोई भी अगर कोर्ट केस चल रहे हैं तो ये आपको बता देता हूँ कि अगर पहले 2-3 दिन मतलब बुधवार तक का समय अगर कोई भी रिजल्ट आते हैं तो वो आपके फेवर में आ सकते हैं। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अगर कोई भी रिजल्ट आने की संभावना दिख रही है तो उसको अगर आप कैसे भी समय निकाल देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। साथियों, कोर्ट केस आपके निर्णय में आपके पक्ष में आ सकते हैं, पर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आप उन निर्णयों को लेने में, उनके जो डिसीजन कोई भी अगर आ रहे हैं
तो उसको किसी भी तरह से अवॉइड करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथियों, अब आपको उपाय क्या करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये बता देता हूँ कि आपको भगवान विष्णु की रोज़ाना पूजा करनी है। विष्णु भगवान को अगर आप पीले फल अर्पण करेंगे, पीले फूल अर्पण करेंगे तो उनके लिए यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। शनिवार को आप जो है तिल का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रतिदिन आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है और शिव जी को जो है आपको जल अर्पण करना है। साथियों, अगर आप ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए यह जो सप्ताह है बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। आपको हर तरह से पॉजिटिवनेस आपको प्राप्त होगी। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाएगा। आपका आत्म विकास अपने आप में बढ़ जाएगा और आपके रिश्ते भी जो है और मजबूत हो जाएंगे। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में रिश्ते हों, आपको सब तरह से बेहतर स्थिति आपको दिखाई देगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय कोई भी अगर जो आप निर्णय ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो उसको पूरा सोच समझ कर लें, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।